बद्र का वो मैदान जहां ताकत अपने गुरूर के साथ उतर आई थी और ईमान, सब्र व यकीन के साथ खड़ा था। यह वह लम्हा था जब हथियार कम थे मगर हौसले आसमान को छू रहे थे। एक तरफ 1000 का लश्कर था तलवारों की चमक के साथ, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 जिनके पास कम साज़ सामान था मगर दिल ईमान से रोशन थे। यह कोई आम दिन न था, ये वह फैसला था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये वह दिन था जब ताकत हार गई और यकीन जीत गया। ऐसे ईमान अफरोज वाक़ियात को याद करना सिर्फ तारीख सुनना नहीं बल्कि अपने दिल को रोशनी देना है। और अगर आप चाहते हैं कि यह रोशनी ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे तो इस सफर में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब चलते हैं उस दिन की तरफ, उस लम्हे की तरफ जब बद्र के मैदान में इस्लाम को पहली और अजीम फतह नसीब हुई। मक्का की सरजमीन पर इस्लाम का चिराग रोशन हो चुका था, लेकिन कुरैश ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस चिराग को बुझा दें। उन्होंने जुल्म किया, सताया, खून बहाया, बायकॉट किया, यहाँ तक कि मुसलमानों को अपने वतन से निकाल दिया, मगर ईमान वाले पीछे न हटे। वो सब कुछ छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए, जहां अंसार ने उन्हें अपने दिलो जान से कबूल किया। मदीना की गलियों में अजान की सदा गूंजी। इस्लाम नई ताकत के साथ परवान चढ़ने लगा, लेकिन कुरैश के दिलों में इंतकाम की आग जल रही थी। वो अपने तिजारती रास्तों को महफूज रखना चाहते थे। इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत उन्हें खौफजदा कर रही थी। इसी दौरान एक तिजारती काफिला शाम से वापस मक्का की तरफ आ रहा था। इस काफिले की क़यादत अब्बू सुफियान कर रहा था और इसमें बेशुमार दौलत और कीमती सामान था। रसूल अल्लाह ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया। चंद सौ सहाबा मदीना से निकले ताकि काफिला रोकें। उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, न ही ज्यादा सवारी थी। कुछ पैदल थे, कुछ बारी बारी ऊंट पर सवार होते, लेकिन उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। उनके पास अल्लाह की मदद का यकीन था। उनकी आंखों में एक रोशनी थी जो दुनियावी ताकत से नहीं बल्कि आसमानी यकीन से झलक रही थी। यही वो रोशनी थी जो बड़े से बड़े लश्कर को भी हिला सकती थी। यही वो जज्बा था जो तारीख का रुख बदलने वाला था। अबू सुफियान ने खबर पाली कि मुसलमान काफिला रोकने के लिए निकले हैं। उसने काफिला बचाने के लिए पैगाम मक्का भेजा। मक्का में तबले जंग बज उठा। अबू जहल और कुरैश के बड़े बड़े सरदार 1000 के लश्कर के साथ बद्र की तरफ निकले। उनके पास ताकत थी, गुरूर था और ये इरादा था कि आज मुसलमानों का नाम मिटा दिया जाए। अब मामला काफिले का नहीं रहा था, अब ये ईमान और कुफ्र का मुकाबला था। एक तरफ 313 मुसलमान थे, दूसरी तरफ 1000 का लश्कर। एक तरफ वो थे जिनके पास कम हथियार थे मगर दिल मजबूत थे, दूसरी तरफ वो थे जिनके पास ताकत ज्यादा थी मगर दिल गुरूर से भरे हुए थे। मुसलमान बद्र के करीब पहुंचे। वहां पानी के कुएं थे। रसूल अल्लाह ने मशवरे के बाद फैसला किया कि पानी पर कब्जा कर लिया जाए ताकि दुश्मन प्यासा रहे। सफ़ें बनाई गईं, हर एक को उसका मकाम दिया गया। रात आई तो मुसलमानों ने दुआओं में गुजारी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। जमीन पर मोमिन अपने रब के हुजूर सजदों में गिरे थे। दिलों में एक ही बात थी कि कल का दिन इस्लाम का इम्तिहान है। रसूल अल्लाह खैमे में खड़े बार बार दुआ करते रहे, या अल्लाह, अगर ये गिरोह आज मिट गया तो फिर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ये अल्फाज सुनकर सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू बकर ने नबी को तसल्ली दी। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अपनी मदद से आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कल का दिन हक और बातिल का फैसला कर देगा। ये रात आंखों के आंसू और दिलों की दुआओं में गुजरी। सुबह का सूरज तुलुओ हुआ। कुरैश पूरे गुरूर के साथ बद्र के मैदान में उतरे। उनके सरदारों ने ऐलान किया कि हमारे मुकाबले में कुरैशी आए, हम अंसार को नहीं मानते। रसूल अल्लाह ने अली, हमजा और उबैदा को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तीनों जानबाज मैदान में उतरे। तलवारें टकराईं, नेज़े चलाए गए। हमजा ने अपने दुश्मन को मार डाला, अली ने अपने मुकाबिल को गिरा दिया। उबैदा जख्मी हुए मगर कुरैश का गरूर टूट गया। ये इब्तिदा थी, लेकिन कुफ्र की दीवार हिलना शुरू हो गई थी। अब दोनों लश्कर आमने सामने आए।
जमीन लरज रही थी, आसमान गोया झुक आया था, तलवारें बज रही थीं, नेजे चल रहे थे, नारों की आवाज गूंज रही थी। मुसलमान एक एक करके दुश्मन पर टूट पड़ते। उनके कदम मजबूत थे, दिलों में खौफ नहीं था। 1000 का लश्कर पीछे हटने लगा। अबू जहल चीखता रहा, कहता रहा कि आज मोहम्मद का नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन वो लम्हा करीब आ चुका था जब वो खुद जलील और रुस्वा होकर जमीन पर गिरा। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक करके मारे गए। उनका गुरूर रेत में मिल गया। मुसलमानों के नारों से बद्र का मैदान गूंज उठा। फरिश्ते आसमान से उतरे और मोमिनों की मदद की। काफिर तितर बितर हो गए। जंग खत्म हुई। 70 कुरैशी मारे गए, 70 कैदी बना लिए गए। मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर पहली अजीम फतह हासिल की। 313 ने 1000 को शिकस्त दी। ये अल्लाह की मदद थी, ये रसूल अल्लाह की क़ियादत थी, ये सहाबाए किराम की कुर्बानी और वफादारी थी। बद्र का मैदान तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो जगह है जहां कमजोर समझे जाने वालों ने ताकतवरों को हरा दिया। ये वो दिन था जब ईमान ने तादाद को शिकस्त दी। ये वो दिन था जब हक ने बातिल को मिटा दिया।